हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हो जाता है और वो बहुत ज्यादा पेन करता है, मतलब अगर किसी के किडनी में पथरी हो जाता है और वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो उस दर्द का इलाज क्या होता है, उस दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरे डिटेल बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं और अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हर चीज की जानकारी आपको एकदम अच्छे से यहां पर हो जाएगा, कोई भी किसी को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात, किडनी में अगर किसी के पथरी हो जाता है तो वो क्या होता है, कैसे होता है, तो वो देख लीजिए। किडनी में पथरी कुछ इस तरह से देखे जाते हैं और यही पथरी जब दर्द करने लगता है तो किस एरिया में दर्द होता है, पहले तो आपको यह भी बता देता हूं दोस्तों। अगर किसी के किडनी में पथरी हो गया है और वो दर्द करेगा तो वो इस एरिया में दर्द हो सकता है या फिर इस एरिया में दर्द हो सकता है या फिर दोनों में अगर थोड़ा थोड़ा है तो दोनों एरिया में दर्द देखा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं किडनी स्टोन पेन। तो किडनी स्टोन पेन क्या होता है? किडनी का मतलब किडनी, स्टोन का मतलब पथरी, पेन का मतलब होता है दर्द। तो अगर किडनी में पथरी है और वो दर्द कर रहा है तो उसको बोलते हैं किडनी स्टोन पेन, और इसका इलाज करेंगे तो उसको बोलेंगे किडनी स्टोन पेन ट्रीटमेंट। तो चलिए इसके इलाज के लिए दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में हम लोग समझते हुए चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है किडनी स्टोन पेन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो इंजेक्शन होता है वो होता है डायनापार इंजेक्शन। डायनापार इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, जिसका साल्ट नेम होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, जो कि 75 mg का ये मेडिसिन होता है, इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है। अब देखिए, इसके लिए भी एक फार्मूला बताया था। डायनापार नहीं समझ में आ रहा है तो इसके साल्ट नेम को पढ़िए, ये है डाइक्लोफिनेक। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर फिनेक आ जाता है, FENAC, तो वो दवाइयां एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं, जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक। तो सब में फिनेक आ रहा है ना, तो ये क्या होते हैं? ये दर्द को ठीक करने वाली मेडिसिन होते हैं। तो ये जो डायनापार इंजेक्शन दोस्तों होता है, ये एक प्रकार का पेन किलर इंजेक्शन होते हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माने जाते हैं, जो कि डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन ये होते हैं 75 mg का, डायनापार के नाम से ये फेमस होता है। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में और भी मेडिसिन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगला जो मेडिसिन है वो ट्रामाडोल इंजेक्शन। ट्रामाडोल इंजेक्शन जो होता है ये भी हायर पेन में इस्तेमाल किया जाता है। जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तब उस कंडीशन में ट्रामाडोल का इस्तेमाल किया जाता है। बस समझ में आया ना आप लोगों को। तो किडनी स्टोन पेन अगर हो रहा है तो उस केसेस में दर्द तो बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ये इंजेक्शन होता है। ठीक, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि ये सुप्रीडोल के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो इसको आप IM रूट से भी लगा सकते हैं, IV रूट से भी लगा सकते हैं, SC रूट से भी लगा सकते हैं। तो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाला जो रूट होता है वो ज्यादातर IV भी लगाया जाता है इसको। तो ये होता है सुप्रीडोल इंजेक्शन, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है, जो कि सेवर पेन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में भी समझ में आ गया होगा, और ये भी इंजेक्शन जो कि किडनी स्टोन पेन में इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन माने जाते हैं। लेकिन अगले और भी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, जो कि 90% यही इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम होता है ड्रोटीन इंजेक्शन। तो अगर किसी के किडनी में पथरी है और वो पथरी दर्द कर रहा है तो उस कंडीशन में ड्रोटीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। थोड़ा सा जूम कर देते हैं तब आपको ये डिटेल दिखेगा। ये है ड्रोटीन इंजेक्शन, जिसका साल्ट नेम है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है किडनी स्टोन पेन के ट्रीटमेंट के लिए। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम और अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि जो सारे के सारे मेडिसिन के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सारे मेडिसिन जो होते हैं किडनी स्टोन पेन के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखना, ये सारे इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मत समझना कि अगर किसी के किडनी में पथरी है और वो दर्द कर रहा है तो हम जितने इंजेक्शन बता रहे हैं सारे इंजेक्शन को एक एक करके सबको लगा दिया जाए। तो सारे इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है, इनमें से कोई भी एक लगाया जाता है। समझ गए? जैसे दर्द के बहुत सारी दवाइयां मार्केट में आती ही हैं, ठीक, तो सारी दवाइयों को नहीं खाया जाता है। शरीर में दर्द हो रहा है तो क्या जितने सारे पेन किलर मेडिसिन होते हैं सारे खा लेते हैं आप एक साथ? नहीं, उनमें से कोई एक दिया जाता है जिसका रिस्पॉन्स तेज होता है। ठीक, तो उसी तरह से ये मेडिसिन होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि ड्रोटीन के नाम से फेमस होता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है।
समझ गए। कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि अगर मान लीजिए किसी को किडनी में पथरी है तो उस दर्द को ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं। जैसे कि अगला जो इंजेक्शन है वो है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन। ये जो मेडिसिन है ये हायोसिन के नाम से फेमस होता है, जिसका साल्ट नेम होता है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन। ये इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। देखिए जो नए छात्र हैं पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो फार्माकोपिया होते हैं ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। तो इनका क्या मतलब होता है दोस्तों? सबसे पहली बात, आईपी अगर किसी भी दवा के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो आप समझ लेना कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं पर अगर किसी भी दवा के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है इसका मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और वहीं पर अगर मान लीजिए किसी भी दवा के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये दवाइयां जो होती हैं आईपी, बीपी, यूएसपी से इसका कोई नाम नहीं बदल जाता है, इसका कोई काम नहीं बदल जाता है, बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है कि ये दवा इस फार्माकोपिया का है। समझ गए आप लोग? तो ये बातें वही चीज यहां पर लिखा गया है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन में, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। और इसको आप आईवी रूट से भी लगा सकते हैं, आईएम रूट से भी लगा सकते हैं, एससी रूट से भी लगा सकते हैं। तो ये किसी भी रूट से आप इसको लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग? दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। ज्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले जो रूट होते हैं आईवी भी होते हैं और ज्यादातर पेन किलर इंजेक्शन को आईएम भी लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? देखिए आईवी आईएम के बारे में तो ऐसा कोई नहीं होगा जिनको नहीं पता है कि आईवी क्या होता है, आईएम क्या होता है। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब इस इंजेक्शन को मांस में लगाना है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब इंजेक्शन को नस में लगाना है। तो ये छोटी बात तो आपको पता ही होगा, ऐसा शायद कोई होगा जिसे नहीं पता होगा। तो ये बातें हो गई दोस्तों हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है किडनी स्टोन पेन के ट्रीटमेंट के लिए। अगर किसी की किडनी में पथरी है और वो दर्द कर रहा है तो उस कंडीशन में हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अच्छा रिस्पांस ये भी अपना दिखाता है और ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले ये भी इंजेक्शन माने जाते हैं। चलिए इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं और समझ लेते हैं। अब आपको कुछ कम्बिनेशन वाले एक इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कम्बिनेशन का मतलब होता है A और B, ये कोई चीज़ है और ये कोई चीज़ है, ये दोनों को मिला करके कोई एक प्रोडक्ट बना देते हैं A+B, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। समझ गए आप लोग? तो चलिए ये बातें हो गई कॉम्बिनेशन के बारे में। जैसे कि कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन के बारे में बात करें तो एक आता है नोबेल स्पास, एक आता है मेफ्टाल स्पास। तो ये जो होता है स्पास लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये भी पेन किलर का काम करता है। तो देखिए नोबेल स्पास लिखा गया है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो NOBEL, नोबेल SPAS, नोबेल स्पास इंजेक्शन। नोबेल स्पास इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसमें दो चीज पाए जाते हैं। अब दो चीज कौन कौन से पाया जाता है? सबसे पहला पाया जाता है वो पाया जाता है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, और दूसरा चीज इसमें मिला हुआ है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। तो इसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये दो चीज मिलकर के आपका बना हुआ है नोबेल स्पास इंजेक्शन, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन भी माने जाते हैं। अगर किसी को किडनी स्टोन पेन है या फिर पेट में किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा तेजी से दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले ये इंजेक्शन माने जाते हैं, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और मैनकाइंड कंपनी के बारे में सभी लोगों को पता है, ये ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं जो कि नोबेल स्पास के नाम से जाने जाते हैं और इसका रिस्पॉन्स भी तगड़ा होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये कॉम्बिनेशन वाले भी इंजेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर टैबलेट के बारे में भी जान लेते हैं। नहीं तो आप कहेंगे सारे इंजेक्शन के बारे में बताएं, टैबलेट के बारे में बताया ही नहीं। तो ये है दोस्तों, ये है मेफ्टाल स्पास। मैंने क्या बताया आप लोगों को? यह MEFTAL, मेफ्टाल SPAS, मेफ्टाल स्पास सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा एकदम गूगल पे एकदम साफ साफ। तो मेफ्टाल स्पास जो होता है, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले जो मेडिसिन होते हैं वो होता है मेफ्टाल स्पास। और ड्रोटीन यम इंजेक्शन का क्या, सॉरी ये टैबलेट है, ये भी टैबलेट है, ये भी टैबलेट है, ठीक। और ये जो है ये है ड्रोटीन यम। ड्रोटीन यम टैबलेट जो होता है इसमें पाया जाता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेनेमिक एसिड।
बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो इसका भी वही काम होता है, अगर किसी को किडनी स्टोन पेन मतलब किडनी में पथरी है, उसका दर्द हो रहा है, या फिर पेट में मरोड़ हो रहा है, पेट में वैसे ही किसी वजह से दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में या तो ड्रोटीरियम या तो मेप्टाल स्पास, दोनों में से कोई भी एक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो इस तरह से कुछ मेडिसिन में टैबलेट भी आते हैं और कुछ इंजेक्शन भी आते हैं, जो कि अगर किसी किडनी में पथरी है तो उस पथरी के दर्द को ठीक करने के लिए इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से इंजेक्शन लगाया जाता है तब जब ज़्यादा पेन होता है, और अगर चलने लायक रहता है तो टैबलेट चला दिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो जरूर अपना कमेंट करके बताना। और जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है इंस्टाग्राम में, क्योंकि इंस्टाग्राम में फेक अकाउंट बहुत सारे बने हुए हैं। उसके लिए आपको देखना है जिसके फॉलोअर 1000 से ज्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वो भी अंकित चतुर्वेदी के नाम से, वही रियल अकाउंट है, उसी को फॉलो करना। आप क्यों जुड़ना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी छोटे छोटे कंटेंट मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो यहाँ पर भी कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा। तो जरूर अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर आप लोग वहां पर जुड़ना। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।